दूसरे दिन इन 4 भयावह गलतियों ने भारत को औंधे मुंह गिराया। इन 4 गुस्ताखियों के कारण भारत जीता हुआ मुकाबला हारने के कगार पर आया। भारतीय टीम जब भाई लीस्ट टेस्ट मुकाबले के पहले दिन शानदार प्रदर्शन रहा, गिल का शतक आया, जायसवाल का शतक आया, ऋषभ पंत अर्धशतक ठोक चुके थे, तो लगा ये युवा कुछ खास कर गुजरेंगे। ये युवा बैट बॉल की हवा इंग्लैंड की सरजमी पर टाए टाए फिस कर देंगे, हवा खराब कर देंगे। लेकिन दूसरा दिन बैट बॉल वापसी करता हुआ दिखता है। इंडियन टीम 4 भयावह गलतियां करती हुई दिखती है, जिसके कारण वो औंधे मुंह गिर चुके हैं और जो जीता जिताया मुकाबला था वो अब फंस चुका है, वो अब बराबरी पर अटका है और हार भी सकती है भारतीय टीम। पहले दिन की समाप्ति पर कमांडिंग पोजीशन था, लगभग एक तरफा चल रहा था मुकाबला, लेकिन अब वो बैलेंस हो चुका है। अब भारतीय टीम कहीं पीछे नजर आ रही है, तो कारण उसका यह है कि भारतीय टीम ने 4 भयावह गलतियां दूसरे दिन की। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती की जो दूसरे दिन भारतीय लड़ाकों ने किया, वो ये कि 430 पर 3 विकेट मात्र था और 471 जाते जाते पूरी टीम ऑल आउट हो जाती, यानी कि 41 रनों के भीतर कुल 7 विकेट गंवाए जाते हैं। ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाती है और इतिहास एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाज दोहराते हैं। अक्सर विदेशी सरजमी पर देखा गया है कि कुछ साझेदारियां होती हैं, उसके बाद जब एक विकेट गिरता है फिर पतझड़ की तरह झड़ जाते हैं भारतीय बल्लेबाज, वही कुछ हुआ यहां पर। दूसरा, लोअर मिडिल ऑर्डर ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। लगा उनको कि बहुत टोटल हो चुका है, शायद 470 471 एक 50+ रन पार्टनरशिप और हम 550 के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि टेस्ट भाई साहब ऐसे ही करवट लेता है। टेस्ट की यही खासियत है, यही खूबी है। आप इनफ मत सोचिए कि स्कोर बोर्ड पे लग गया है, आपको आना है, कंसंट्रेट होकर खेलना है, अपने आप को स्थापित करना है, फिर शॉट के लिए जाना है। भारतीय बल्लेबाज आ रहे थे, उनके ध्यान में यह था कि इनफ ऑन द बोर्ड लग चुका है, अब कोई समस्या का विषय नहीं है, आउट भी हो जाएंगे तो अगला आकर संभाल लेगा, और इसी अगले के चक्कर में पूरी तरीके से बर्बाद हो गई भारतीय बल्लेबाजी, तबाह हो गया स्टार्ट जो मिला था शानदार। लोअर मिडिल ऑर्डर, इनको जिम्मेदारी से खेलना चाहिए था, अपने आप को टिकाना चाहिए था, डटना चाहिए था, फिर उसके बाद रिस्की शॉट खेलने चाहिए थे। नायर उसके पहले शिकार बने, पहला ही शॉट खाता खोलने का वो रिस्क ले लेते हैं और वहां पर शानदार कैच ओली पोप उनका पकड़ते हैं। ठाकुर भी यही गलती करते हैं। ऋषभ पंत जो एक बार टिकने के बाद एकदम बेबाक अंदाज में खेलते हैं, लंबी पारी जिस उम्मीद थी कि शतक ठोकने के बाद आएगी, वो पारी नहीं आती है। तीसरी बड़ी गलती लचर फील्डिंग रही भारतीय टीम। चलिए 471 पे ऑल आउट हो गए, एक अच्छा खासा टोटल विदेशी सरजमी पर माना जाएगा, फिर भी 41 पर 7 विकेट गिरे उसके बावजूद भी। लेकिन यार बुमराह दम लगा रहे थे, लेकिन और दूसरे छोर से भी साथ नहीं मिल रहा था और फील्डर्स भी कैच छोड़ रहे थे, और क्राइम माना जाता है टेस्ट क्रिकेट में कैच छोड़ना। स्लिप फील्डिंग आज की भयावह रही। सिर्फ स्लिप फील्डिंग पर काम करने का भाई साहब आज का मुकाबला देखकर ऐसा लग रहा है कि अब जरूरत पड़ गई है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल यार बहुत लेट डाउन करते हुए दिखे। 50% चांसेस जो रहते हैं उसको आप टेस्ट क्रिकेट में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ड्रॉप हो जा रहे थे, और जो सीटर थे, जो आसान से आपके हाथों में कैचेज आने चाहिए, वो भी यशस्वी जायसवाल छोड़े। इवन रविंद्र जडेजा, जिससे आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि वो कैच छोड़ सकते हैं, उन्होंने भी एक बहुत आसान सा कैच बेन डकेट का छोड़ा। तो फील्डिंग ने साथ नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह ने अपना धाक जमाया, लेकिन फील्डरों ने उनको लेट डाउन किया। अगर मैं बात करूं चौथी भयावह चूक की, तो प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, यार कल ही बात हुई थी कि बैच बॉल अपने बैच बॉल शैली में खेलेगा, वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, चौके और छक्के मारने का प्रयास करेंगे, उल जुलूल शॉट खेलेंगे, आपका लाइन लेंथ भटकाने का प्रयास करेंगे, आपको भटकना नहीं है। कहते ने वो बुलाएगी लेकिन जाना नहीं है, वैसा ही कुछ है बैच बॉल के साथ रणनीति। वो भटकाएंगे आपको अपने लाइन लेंथ से, लेकिन आपको भटकना नहीं है, आपको अपने लाइन लेंथ पर स्टिक करना है, आपको विकेट नहीं देखना है। यही तो खास बात है, विकेट के लिए जब आप जाएंगे तो फ्रस्ट्रेट होंगे, लाइन लेंथ से भटकेंगे और बैट बॉल उसका फायदा उठाएगा। टेस्ट क्रिकेट में की खूबी यह है कि लाइन लेंथ पर स्टिक रहिए, एक टप्पे पर गेंद फेंकिए और अंततः विकेट आपके कॉलम में आएगा, आपकी झोली में आएगा।
प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज फिर चूक करते हैं, विकेट लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं, लाइन लेंथ से भटकते हैं और यही तो बैजबाल को चाहिए होता है। वो लाइन लेंथ से भटकाए प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज को और दूसरे छोर से बुमराह का सम्मान जब किया तो दूसरे छोर से जमकर रन बरसाए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 5.6 की इकोनॉमी रेट से रन लुटाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने बुरे तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा को पीटा गया। तो ये 4 भयावह गलतियां रही, 4 भयावह चूक रही दूसरे दिन, जिसके कारण औधे मुंह भारतीय टीम गिर चुकी है। जो स्टार्ट था वो खो चुके हैं और मुकाबला लगभग बैलेंस पर आ चुका है। इवन भारतीय टीम को आप बैकफुट पर मान सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बुमराह ही हैं जो दमखम बांध रहे हैं। ये 3 विकेट गिरे हैं तो बुमराह के कौशल के कारण, बुमराह की काबिलियत के कारण, बाकी तो साधारण भारतीय गेंदबाजी रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, भारतीय टीम क्या दमखम तीसरे दिन दिखा पाएगी या नहीं दिखा पाएगी। अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।